Hello everyone, how are you all? I think all are doing well. I am also good. So guys, welcome back to my channel Move to Motivate. बात करेंगे ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस के बारे में एंड उस चैलेंजेस से कैसे हम उस चैलेंजेस से निकल सकते हैं या उस चैलेंजेस को हम एक अपना अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। एंड आई थिंक कि चैलेंज हर एक इंसान हर एक पर्सन के लाइफ का एक पार्ट है, हिस्सा है। सब किसी ना किसी रूप में चैलेंज आता ही आता है। तो उसको एक ग्रोथ के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको हम अपने लाइफ का नई सीख और ग्रोथ का चांस देना चाहिए उस चैलेंजेस को। उससे हम नए कुछ सीख सकते हैं या उससे हम ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कि कैसे हम इस चीज़ को से निकल सकते हैं या इसको किस वे में ले जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस एंड माइंडसेट। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा चैलेंज आता है तो हमारे माइंड को ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा है या पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो उस चीज़ को लेके चलेंगे एंड उससे क्या होगा, हमारा लाइफ बेटर बन सकता है। जब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंड उससे हम अपने आप को लाइफ को एक अच्छे ग्रोथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उससे हम आगे निकल सकते हैं। जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि उसको हम और अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो सेकंड है हमारा ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आता है तो हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी होता ही है, बट वो मेरे माइंडसेट का नज़रिया है कि हम उसको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे या निगेटिव वे में ले जाएंगे। तो जब भी आपके सामने कोई बड़ा चैलेंज आता है तो फर्स्टली क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ना है। एक छोटे छोटे स्टेप में उसको तोड़ेंगे। बहुत बड़ा है, एक टाइम पे लग रहा है कि बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, तो उस चैलेंज को हमें एक छोटे गोल सेटअप करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब एक छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे गोल में सेट कर देंगे, तो क्या करेंगे, उस छोटे गोल को अचीव करना हमारे लिए ईजी होगा। उस छोटे गोल बना सेट करके हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। उससे धीरे 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 अचीव करने में आसानी होगी और उससे हम क्या करेंगे और आगे आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा हो गया ब्रेक डाउन का प्रॉब्लम को छोटे गोल में सेट करके हमें आगे। थर्ड वन है हमारा सीक हेल्प एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। जब भी हमारे पास कोई चैलेंजेस आता है तो कहीं ना कभी हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ को फेस से निकलने के लिए हमें हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। या जो जिनसे हम हेल्प लेते हैं वो क्या होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, तो आप उनसे सीखते भी हैं। और जब तक हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे तो हो सकता है कि वो चैलेंज ऐसा है कि बिना हेल्प का नहीं कर पाए, उससे नहीं निकल पाए। तो हमारे लाइफ में दूसरों से मदद लेना भी ज़रूरी है एंड उनसे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। हेल्प लेने के बाद या उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स से, अपने मेंटर, किसी से भी उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, उनसे कुछ एडवाइस लीजिए। सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है लाइफ के, तो आपको कुछ अच्छा मदद कर पाएँ आपको उस चीज़ से निकलने। तो कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं दूसरों से क्यों हेल्प लूँ। उस चीज़ को आप अपने जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनसे शेयर करें ताकि उससे निकलने के लिए आप एक अच्छा एडवाइस आपको प्रोवाइड करें। आप उस एडवाइस को फॉलो करें एंड उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। फोर्थ वन है हमारा पेशेंस। जब भी आपके सामने कुछ भी चैलेंजेज आता है तो फर्स्ट हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट पेशेंस हम कुछ नहीं कर सकते। पेशेंस रखें। पेशेंस रखने से क्या होता है कि कभी कभी टाइम लगता है किसी चीज़ से बाहर निकलने में। तो उस चीज़ को आपको फेस करने के लिए उतना दिन जो भी टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ में आप हार नहीं माने। उस चीज़ से निकलने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो आप पेशेंस को आपको अपनी गोल को अचीव करने के लिए, कोई भी गोल होता है तो उसको अचीव करने में क्या लगता है, समय लगता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी फेलवर भी एक सक्सेस का साइन होता है, राइट। तो इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है पेशेंस के साथ। एंड हो सकता है कि उस चीज़ में आप आगे बढ़ के बहुत सक्सेस हो जाए, उससे इतनी आपको बड़ी सीख मिल जाए कि आप कुछ अच्छा कर लें। तो यू शुड कीप पेशेंस। और आप पेशेंस रखते हैं और उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आई थिंक कि आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लास्ट है, मैं इसका कंक्लूजन बताती हूँ सिंपली कि आप अपने ज़िंदगी के चैलेंजेस को फर्स्ट की आप अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं एंड उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना के उससे आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। गोल कोई भी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ करके उससे छोटे गोल्स बना करके उसको अचीव कर सकते हैं। एंड देन किसी से भी मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं लगे, बाकी उनसे और कुछ सीखें, हेल्प लें, लर्निंग करें एंड पेशेंस रखें। विदाउट पेशेंस तो कुछ होने वाला है नहीं, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और जब आप अपनी मेहनत और पेशेंस के साथ किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो आप अपने सक्सेस का या आप अपनी ज़िंदगी का एक नया मोड़ की तरफ ले जाता है, एक नई सक्सेस की तरफ वो ले जा सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। गाइज, अगर आज का आपको ये मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे भी मोटिवेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका जो भी थिंकिंग है वो चीज़ मुझे शेयर करें, जिससे आप
झेल रहे हो मेंटली, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है मेरे कमेंट बॉक्स में करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर सकूँ और उस चीज़ से आप लोगों को बाहर निकाल सकूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहूँ और आप सबके लिए लाती रहूँ, ताकि आप लोग कुछ तो मेरे वर्ड्स अगर सुनते हैं, आप लास्ट तक सुनना, कोई जो भी मेरा वीडियो देखता है प्लीज़ जो भी आप सुन रहे हो अच्छे से लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए सुनिएगा, आपको ज़रूर लाइफ में हेल्प मिलेगा। कुछ ना कुछ तो आप मान लो कि मैं 5 वर्ड्स बोली हूँ, तो आप एक लाइन्स भी तो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उसमें से। उससे क्या होगा, आपका लाइफ बेटर होगा, आप उस चीज़ को किसी परेशानी में है तो उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे एंड उसको एक अच्छे वे में ले जाएंगे, ना कि बिना निगेटिव हुए हुए, बिना डिमोटिवेट हुए हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई लव यू, बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।